नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 2 ग्रहों से कैसे फलित किया जाता है, ये मैं आज आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल सी वीडियो है, बहुत छोटी सी वीडियो है, लगभग 10 मिनट के आसपास। बहुत अच्छी टेक्निक आपको मैं बताने जा रहा हूँ और ये प्रश्न कुंडली, लगन कुंडली दोनों पे एप्लीकेबल होती है। सिर्फ इसमें आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए: राशियों की सिग्निफिकेंस, ग्रहों के कारकत्व और भावों के सिग्निफिकेशंस। ये 3 चीज़ें जो बेसिक फंडामेंटल्स होती हैं ज्योतिष की, अगर ये आपको अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी आप प्रेडिक्शंस राशि कुंडली के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें नवमांश, बाकी वर्ग जो चार्ट होते हैं उनको यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दशा की भी इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दशा आप लेटर स्टेजेस पे फिर लगा सकते हैं। तो वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ मेरा जो प्रश्न कुंडली का प्रोफेशनल कोर्स अभी 3 दिन का शुरू होने जा रहा है, 15, 16 और 17 3 दिन रहेगा ये कोर्स, उसमें आप लोग भाग लेंगे। बहुत अच्छी टेक्निक्स आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं और भगवान गणेश जी से, भगवान शनिदेव से आराधना करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो 2 ग्रहों से कैसे आप फलित कर सकते हैं, कोई भी एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए सिंह लगन की कुंडली ले लेते हैं, किसी का भी सिंह लगन हो सकता है। तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये पुरुष जातक की कुंडली है, किसी मेल की कुंडली है, उनका सिंह लगन है। तो यहाँ पे मैं और कोई ग्रह नहीं लिखने जा रहा हूँ, 2 ही ग्रह लिखूँगा। 2 ग्रहों से 7 या 8 प्रेडिक्शन, 10 प्रेडिक्शंस आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको आज विधि बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ये प्रश्न कुंडली से और लगन कुंडली दोनों पे ये रूल एप्लीकेबल होता है। जो लोग मेरे साथ क्लासेस कर रहे हैं, मेरे बेसिक कोर्स जो लोग कर रहे हैं, एडवांस भी मेरे साथ जो कर रहे हैं, वहाँ पे मैं टिप्स के माध्यम से ये टेक्निक्स उनके साथ शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। और एक और जानकारी मैं अभी थोड़ी देर में आपको वीडियो के बीच में दूंगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं और 2 ग्रह यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। बुध देव यहाँ वक्री हैं और यहाँ मैंने लिख दिए शुक्र देव। किसी का भी ये चार्ट नहीं है, सिर्फ मेरे मन में आया है कि 5 नंबर लिख लेते हैं, तो मैंने 5 नंबर लिख दिया है। किसी भी जातक का ये चार्ट नहीं है, लेकिन कैसे फलित करना है ये बात करते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, भावों की जानकारी, राशियों की जानकारी, ग्रहों के सिग्निफिकेशंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो इसमें मैं दोनों तरह से चीज़ें मिक्स करने वाला हूँ। नाड़ी की भी टेक्निक्स इसमें लगाऊंगा और वैदिक के भी रूल इसमें ऐड करूँगा। तो दोनों को मिक्स करके फलित जो है यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो पहले दोनों ग्रहों के सिग्निफिकेशंस समझ लेते हैं। शुक्र देव को नाड़ी ज्योतिष में पत्नी का कारक कहा जाता है। शुक्र देव को नाड़ी ज्योतिष में पैसे का कारक कहा जाता है, ट्रैवल का कारक कहा जाता है, लग्जरी का कारक कहा जाता है, आपकी बहन का कारक कहा जाता है, चाइल्ड का कारक कहा जाता है, और व्हीकल्स जिससे आपका वाहन इंडिकेट करता है उसको कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे और बहुत सी चीज़ें हैं। मेडिसिन्स को वीनस रिप्रेजेंट करता है, जूस वगैरह जो होता है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बेसिक मैंने आपको यहाँ बता दी। और एक ख़ास चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वीनस नाड़ी ज्योतिष में, वो है प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह से बुधदेव एजुकेशन है, बुधदेव बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। जैसे भी कुंडली आप देख रहे हैं, बुधदेव को यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर भी कहा जाता है, कज़न सिस्टर भी कहा जाता है। एजुकेशन हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, जिससे आप बोलते हैं वो बुधदेव होता है। बुधदेव को हंसी मजाक का भी कारक माना जाता है। बुधदेव को एक चाइल्ड प्लैनेट माना जाता है। छोटा जो जैसे छोटा बच्चा होता है, इस तरह से बुध को ट्रीट किया जाता है। तो बुधदेव के भी बहुत से कारकत्व हैं, और बुधदेव को एक स्पेशल कारकत्व नाड़ी ज्योतिष में क्या दिया गया है, वो है प्रॉपर्टी। हाउस एंड प्रॉपर्टी दोनों वीनस और शुक्र और मार्स से देखा जाता है। अब आ जाते हैं वैदिक के हिसाब से। वैदिक में भी शुक्र देव को मैरिज का कारक माना जाता है। लगभग चीज़ें सेम हैं।
पैसे का कारक माना जाता है, ज्ञान का कारक माना जाता है। तो लगभग सारी चीज़ें सेम ही हैं, कुछ चीज़ों में फ़र्क है। बुध देव को भी लगभग इसमें सेम ही माना जाता है। और बुध देव को एक और चीज़ से इंडिकेट किया जाता है, वो है प्लांट्स एंड वेजिटेशन। ये नाड़ी में भी इसको इंडिकेट किया जाता है। बुध देव को नाड़ी में लॉ से भी इंडिकेट किया जाता है। बुध देव को वैदिक में स्पीच प्रॉब्लम जब होती है, बोलने की प्रॉब्लम होती है, उससे इंडिकेट किया जाता है। तो बहुत सारे कारकत्व हैं, बेसिक मैंने आपको यहाँ बता दिया। चलिए अब अपने प्रेडिक्शन पार्ट पर आते हैं कि फलित कैसे करना है। तो मैं कोशिश करूँगा 5 या 6 या थोड़ी सी ज़्यादा प्रेडिक्शंस आपको करके दिखाऊंगा। तो अब हमें तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, कारकत्व, राशि, भाव। तो पहली प्रेडिक्शन, वीनस 7th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस क्या होता है? पत्नी का कारक है। तो ये पुरुष की कुंडली है, तो उनकी पत्नी के बारे में बात करेंगे। और उनके साथ में बैठे हैं बुध देव। तो पहली प्रेडिक्शन आप क्या करेंगे, ये नाड़ी के हिसाब से प्रेडिक्शन है। बुध और शुक्र जब एक कुंडली में एक ही हाउस में बैठ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो वाइफ होती है बहुत इंटेलिजेंट होती है। पहली चीज़, पहली प्रेडिक्शन। अब दूसरी प्रेडिक्शन, बुध और शुक्र दोनों एक मित्र ग्रह हैं, दोनों एक शुभ ग्रह हैं। तो दोनों में से जो भी आगे पीछे होगा उसके हिसाब से प्रेडिक्शन होगा। मान लीजिए अगर बुध के आगे शुक्र होता है या शुक्र के आगे बुध होता है, तो व्यक्ति, अगर बुध के आगे शुक्र होगा डिग्री वाइज, तो आप कह सकते हैं पत्नी अपनी एजुकेशन के माध्यम से पैसा कमाएगी। अगर शुक्र पीछे है और बुध आगे है, तो फिर आप कह सकते हैं कि व्यक्ति, जो आपकी वाइफ होगी, बोलने में बहुत सॉफ्ट होगी, बोलने में बहुत मीठी होगी और एजुकेशन उसकी बहुत अच्छी होगी। तो 3-4 प्रेडिक्शंस मैंने यहाँ से आपको करके दिखा दी। अब 7th हाउस पत्नी का होता है, और जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया, शुक्र और बुध दोनों प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो जब इस तरह का चार्ट आपके सामने आता है, उसमें ये योग आपको दिखता है, तो आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपनी जो प्रॉपर्टी होगा अपनी वाइफ के नाम पे लेगा, या आने वाले समय में अपनी जो प्रॉपर्टी होगी वो वाइफ के नाम कर देगा। दोस्तों अब यहाँ पे राशि और भाव दोनों को मैं ऐड करने जा रहा हूँ। बुध यहाँ पे दूसरे घर के स्वामी है, तो दूसरा घर होता है बोलने का। एक कारकत्व मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ज़्यादा कारकत्व नहीं। दूसरा भाव होता है खाने पीने का। तो बोलने का पहले मैंने यहाँ पे आपको ऐड करके बता दिया है। अब खाने पीने का, बुध देव यहाँ खाने पीने के स्वामी हैं, 7th हाउस में बैठे हैं। और उनके साथ में बैठे हैं शुक्र देव, जो कि लग्जरी चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। जो पान वगैरह होता है इसको इंडिकेट करते हैं, जूस वगैरह जो होता है इसको इंडिकेट करते हैं। तो आप यहाँ पे एक फलित यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपकी वाइफ को पान या इस तरह की कोई चीज़ जिसमें हरे रंग की कोई पत्तियाँ या हरे रंग की कोई सुपारी वारी होती है, वो खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इसको आप बहुत सी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे शुक्र देव तीसरे घर के स्वामी हैं। तीसरा घर ट्रैवल्स का होता है, जहाँ से आप ट्रैवल करते हैं। और तीसरा घर मित्रों का भी होता है। तो आप यहाँ पे क्या फलित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी अपने किसी मित्र के साथ या अपने किसी कज़न ब्रदर के साथ या कज़न सिस्टर के साथ ट्रैवल करेंगी। तो ये मैंने कैसे कहा है, 3rd लॉर्ड ट्रैवल का होता है, वो जाके बैठे हैं 7th हाउस में, ये पत्नी का ही घर है। साथ में बैठे हैं बुध देव, जो कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर को इंडिकेट करते हैं। तो ये फलित आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, बुध देव यहाँ पे वक्री अवस्था में है। तो फिर दूसरी प्रेडिक्शन आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जब आपकी पत्नी ने ट्रैवल किया, उस समय में उनके पैसे गुम गए, या पैसे रख के वो कहीं भूल गए, या उनका पर्स कहीं पे रख के वो भूल गई, लेकिन बाद में उनको वो मिल गया। ये प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, किसी भी भाव के स्वामी जब वक्री अवस्था में होते हैं यानी रेट्रोग्रेड होते हैं, तो चीज़ें रिवर्स होती हैं। तो बुध देव को पर्स कहा जाता है, डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, और 2nd लॉर्ड होने की वजह से, दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से
ये पैसे के भी स्वामी यहाँ बन जाते हैं। तो पैसे के स्वामी 7th हाउस में बैठे हैं, साथ में बैठे हैं शुक्रदेव जो कि मूवमेंट के कारक हैं। तो मूवमेंट करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त आप पैसे रख के कहीं भूल जाते हैं या अपना डॉक्यूमेंट कहीं रख के भूल जाते हैं, फिर बाद में आपको वो मिल जाता है दोस्तों। तो ये एक और फलित है जो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब चारों राशियों और भावों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तीसरा भाव ट्रैवल, दूसरा भाव पैसा, 11वां भाव आपके मित्र और 10वां भाव आपका प्रोफेशन। तो चारों को अब आप एक साथ जोड़ेंगे। ट्रैवल, पैसा, मित्र और आपका प्रोफेशन, ये सब मिलकर 7th हाउस में एक साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे आप ये फलित कर सकते हैं कि आप अपने किसी मित्र के साथ, अपने किसी फ्रेंड सर्कल जो होता है उसको आप कह सकते हैं यहाँ पे, अपने किसी मित्र के साथ काम के सिलसिले में जिसमें पैसे की कोई इन्वॉल्वमेंट होगी या पैसा आपको कहीं से लेना होगा या पैसा कहीं पे देना होगा और वो वर्क ऑफिशियल होगा, उसको लेकर आपकी वाइफ ट्रैवल करेंगी दोस्तों। तो अब देखिए मैंने 1 2 3 4 चारों हाउसेस एक साथ जोड़े और सबको मैं 7th हाउस में लेके आ गया। तो 7th हाउस जैसे मैंने आपको पहले बता दिया ये पत्नी का ही भाव है। तो सारी जो मैंने प्रेडिक्शंस करी हैं, जो ग्रह जहाँ पे जाके बैठा है वहीं पे करी हैं। इसमें और बहुत सी चीज़ें अभी ऐड हो सकती हैं, लेकिन ये बेसिक्स है जो आने वाले प्रश्न कुंडली कोर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। प्रश्न कुंडली में भी ये 100% एप्लीकेबल होता है। किस समय में आप क्या कर रहे थे, किस समय में क्या लगन चल रहा था, उससे 2 घंटे पहले आप क्या कर रहे थे, ये सारी टेक्निक्स आपको मैं अपने प्रश्न कुंडली वाले कोर्स में बताने वाला हूँ। तो सब लोग मेरे साथ ज्वाइन करिए, बहुत ही अच्छा कोर्स है, उसमें आपको बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।